गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसी पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। घर पे माहौल कैसा है? ठीक है सर। आगे माहौल उधर का कम हुआ है कि ऐसे ही ज्यादा ही है? नहीं सर, थोड़ा मतलब अभी ज्यादा नहीं इतना, मगर चल रहा है थोड़ा। हम्म। अभिजीत बेटा तेरा अच्छा चला गया। कल का पढ़ के आए हैं? कल का पढ़े हैं? वो बोल रहे हो कल का पढ़े हैं? क्या बेटा? रेल में कौन है? हाँ बेटा, कौन सी क्लास के हो आप? बेटा आप 11th के बच्चे हो? रेल में 5 कौन है बेटा? 11th का लेक्चर चल रहा है दूसरा बेटा। जो अभी 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ का लेक्चर चल रहा है अभी। ठीक है ना? जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट हैं उनका मैथ का लेक्चर चल रहा है अभी। प्रतीक Yes, sir. बेटा आपका लेक्चर मैथ का है ना? 7 बजे से मैथ का लेक्चर होता है आप लोग का। कहाँ आ गए? अरे सॉरी सर। मैथ के लेक्चर में जाइए, सर ले रहे होंगे। मैथ का लेक्चर चल रहा है। 10 से 11 मूविंग स्टूडेंट्स का मैथ का लेक्चर अभी चल रहा है। आप मैथ के लेक्चर में जाइए। चलिए यश पवार, यश पवार। यस सर। बेटा रे, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है? पेंडुलम का किसका सर? पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है? जल्दी बताइए। पढ़े हैं नहीं पढ़े? क्विक जवाब दीजिए। नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? वो फॉर्मूला है ना सर, t इज इक्वल टू 2 पाई का। t इज इक्वल टू 2 पाई एल जी रूट एल बाई जी। एल बाई जी। t इज इक्वल टू 2 रूट एल जी। एक ही हमने फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम 2 पाई रूट एल बाई जी, बस। बाई जी।
ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा रे आप लोग याद करके आना sin a प्लस बी cos a प्लस बी, याद है सबको? यस सर, यस सर। चलिए, हाँ तो Yes, मैं sir. आगे बढ़ रहा हूँ। याद होगा हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि पेंडुलम विल बी शिफ्टेड इन और एनी मूविंग व्हीकल्स या एनी मूविंग क्या सिस्टम्स, जिसमें क्या होगा वो व्हीकल्स मूव करेगा, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। कंसंट्रेट होकर समझना, अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। रियलमी कौन है भाई? मैं रिमूव करने जा रहा हूं। देखो ए दीदी, यह गाड़ी है, मुझे आवाज चाहिए थी इसकी शायद। हम्म, देखिए यह गाड़ी है। नॉर्मली स्टार्ट हुई, जब स्टार्ट होगी तो यह पेंडुलम है। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? यह पेंडुलम यहां से यहां तक या कुछ समथिंग एंगल पे डिस्प्लेस्ड होगा। कोई डाउट? नो सर। यहाँ नो तक है। सर। सभी बच्चे क्लियर है? Yes, sir. बेटा Yes, रे sir. इस एंगल को हमने बोला थीटा। क्या बोला? थीटा। इसका मास थीटा। अब इसके बारे में पहले एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए तो मैं इसको अगर बाहर लेकर आता हूं तो ध्यान दीजिए, यह पेंडुलम था, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, और जब स्टार्ट किया तो ये पेंडुलम यहाँ पे आ गया था और इसका एंगल थीटा हुआ था। क्लियर है बेटा सभी लोग? Yes, sir. तो हमने Yes, बाहर sir. खींच लिया। और बेटा रे यह mg होगा नीचे की तरफ, हाँ या ना? क्लियर? Yes, sir. और टेंशन इधर टेंशन T होगा, यह एंगल है तो यह एंगल थीटा, हाँ या ना? Theta. Yes. बेटा रे जब यह गाड़ी इधर चली होगी तो पेंडुलम पीछे गया होगा, उतना ही एक्सीलरेशन से गया होगा क्या? Hmm. हाँ या ना? ए मतलब एक्सीलरेशन। कब? जब गाड़ी पीछे गई होगी तब कांस्टेंट एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए यार देखिए टी है तो इधर आकर टी cos थीटा हो जाएगा, सही है? हाँ सर। और इधर आकर टी sin थीटा हो जाएगा। T sin theta. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. तो देखिए Yes, तो sir. टी cos थीटा इक्वल टू mg। सही बोल रहा हूं? टी cos थीटा इक्वल टू mg, सही है? हाँ सर। और टी sin थीटा इक्वल टू m इंटू ए। क्या सही है बेटा? Yes, sir. अगर हम दोनों को डिवाइड करें सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल टू m इंटू a डिवाइडेड बाय m इंटू g। और t से t भी कैंसिल हो गया। sin थीटा बाय cos थीटा क्या कर रहा है? Tan theta. Tan. यह tan थीटा निकलेगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायरिंग और एडिंग करिए तो फर्स्ट स्क्वायर सेकंड प्लस फर्स्ट स्क्वायरिंग और एडिंग, तो देखिए तो क्या आएगा? टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू m इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस
m इंटू जी का होल m स्क्वायर। into सही है g का क्या? होल स्क्वायर। सही है Yes, क्या sir. बेटा? टी स्क्वायर यहाँ पे भी, टी स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन कर लीजिए। क्या बच गया? sin square theta plus cos square theta। इक्वल टू एम, यहां इसका क्या होगा? एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। सही है क्या? Yes, sir. साइन हाँ, स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा? 1। 1। इधर कितना बचा? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. तो बताए टी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा। कपिल गांगुडे, कपिल गांगुडे, कपिल गांगुडे, हाँ सर। बेटा आपका लेक्चर चल रहा है उधर मैथमेटिक्स चल रहा है। आप 10 से 11 मूविंग स्टूडेंट हो ना? हाँ तो आपका लेक्चर मैथ चल रहा है, मुकुल सर ले रहे हैं। ए 12 का लेक्चर चल रहा है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। आईडी पासवर्ड डाला हुआ है ग्रुप में, ठीक। हाँ बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे? टी एम स्क्वायर है तो एम बाहर आ जाएगा, देखिए टेंशन निकल गया, टेंशन निकल गया। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं या एक बार और समझाऊं? सही से बताइए। No, sir. Clear. क्लियर है सर। कुछ नहीं किया, पेंडुलम से टेंशन निकाला, पी के फॉर्म में निकाला कंपोनेंट, दोनों को डिवाइड किया, tan थीटा आया, दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग किया, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग निकल गया। बढ़ो आगे। हाँ सर। यस। क्या मैं रब कर सकता हूं? Yes, sir. बेटा रे यहां पे cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? mg/t आएगा क्या? cos थीटा इक्वल टू mg/t हाँ, सही sir. है क्या? यस। Yes, sir. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? mg डिवाइडेड बाय t का वैल्यू अभी निकालिए, कितना निकाले बेटा? m root a square plus कितना आ g जाएगा square। बेटा? m under root a square plus g square। m से m Cancel। क्या बच गया बेटा? g upon under root a square plus g square। ये आ गया cos थीटा। सिमिलरली sin थीटा निकालना होगा तो sin theta is equal to ma upon t। कितना आ जाएगा बेटा? तो ma upon m under a root a upon square under plus root a square plus g square। गुड। क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? sin थीटा cos थीटा तक का? yes sir। क्या मैं सभी वैल्यू मिटाना चाह रहा हूं? मिटा दूं? यस सर। yes sir। सब कुछ मिटाना चाह रहा हूं, मिटा दूं ना? हाँ sir। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? no sir। अभी तक हम किस केस को एनालिसिस कर रहे थे? जब गाड़ी जस्ट स्टार्ट हुई थी और पेंडुलम क्या किया? पीछे भागा। यही बात ना बेटा? हाँ सर। तो आइए गाड़ी एक्सलरेट हो रही है, देखिएगा। गाड़ी एक्सलरेट हो रही है, यह पेंडुलम है और गाड़ी ए से एक्सलरेट हो रही है, मतलब वेरी वेलोसिटी। तो स्टार्ट होने की वजह से यहां पे आया था, हाँ या ना? याद है? अभी बताया था। यस सर। लेकिन गाड़ी का एक्सीलरेशन होगा, मतलब स्पीड बढ़ेगा,
तो यह पेंडुलम और पीछे जाएगा क्या? Yes. हाँ sir. सर। और यह हाँ, सर। ऐसे ऑसिलेट करता है, हाँ या ना? Yes, sir. बताइए, यह पहले थीटा था, अब एक और एंगल बन गया, इसको फाई मान लें, फाई मान लें। हाँ, हाँ sir. सर। इस डायग्राम को क्लियरली यहां बना रहा हूं, चलिए यहां बना पूरे डायग्राम समझते हैं। यह कब है बेटा? जब जस्ट स्टार्ट हुआ था। और यह कब है? जब एक्सेलरेट हुआ था। टोटल एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस फाई, हाँ या ना? क्लियर हाँ है? सर। यस सर। आइए एनालिसिस करते हैं। नीचे क्या लगेगा बेटा? mg लगेगा, Yes. इसका sir. वेट फोर्स नीचे mg लगेगा। हाँ Yes, सर। sir. सुनिए, यह एंगल, टोटल एंगल कितना है? यहां से यहां तक का एंगल कितना है? थीटा प्लस फाई। तो यह एंगल कितना Theta होगा? plus phi. क्या थीटा प्लस फाई होगा? हाँ सर। यस सर। बेटा रे, Sir, इसके कैसे सर वो समझा? हाँ कैसे समझा? देखिए, यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है, यह लाइन और यह लाइन आपस में पैरेलल है, हाँ, पैरेलल। और यह सीधा लाइन आया हुआ है, एक ही लाइन है। तो यह एंगल जो बनेगा वही एंगल यह होगा। नहीं समझे? दो पैरेलल लाइन है, तो यह एंगल जो बनेगा वही एंगल बनता है ना, अल्टरनेट एंगल। हाँ, आया ये चीज सर। तो मैंने बताया। ओके, क्लियर है नहीं है? क्लियर है सर। अब देखिए, इसका अब एक चीज और लग रहा था ना, एम किधर लग रहा था? इधर एम लग रहा था, याद है ना शुरुआत में, इसके वजह से, याद है? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अब बताइए बेटा, यह एंगल थीटा प्लस फाई है, तो यह कितना होगा? 90 माइनस थीटा प्लस फाई, तो यह कितना होगा? थीटा प्लस फाई। क्या यह दिक्कत है या मैं बताऊं? देखो, यह और यह एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, दिख रहा है क्या? हाँ सर। यह Yes, और यह एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यह प्लस यह एंगल मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए ना? हाँ सर। तो यह एंगल हाँ, कितना yes, होगा? 90 माइनस Theta plus 90 माइनस phi. थीटा। थीटा प्लस देखिए, यह नॉर्मल है और यह टेंजेंट है, यह नॉर्मल है और यह टेंजेंट है। नॉर्मल टेंजेंट एक दूसरे पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो यह और यह इसके बीच का एंगल कितना होगा? 90। तो यह एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। Theta यह plus 90 phi. माइनस थीटा है। हाँ, yes, sir. अगर नहीं समझ में आया तो मैं अलग डायग्राम बना के बता दूं क्या? समझे सर? नहीं सर, समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं अलग डायग्राम बना के बता दूं क्या? नहीं समझ गए सर। चलिए, तो देखिए, आप जानते हैं कि जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या होता है? कॉस थीटा। Cos theta. कॉस थीटा और ठीक उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो यह इसके साथ एंगल बना रहा है, तो इधर क्या होगा इसका कंपोनेंट? mg cos थीटा प्लस थीटा cos थीटा प्लस फाई, हाँ या ना? थीटा प्लस फाई। और Yes. इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा? mg। साइन थीटा Sin प्लस theta plus phi. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस। Yes, sir. अब देखिए, ma यहाँ है, ध्यान दो। ma के साथ एंगल कहाँ बन रहा है? इसके साथ बन रहा है ना? हाँ, sir.
इसके साथ एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। यस सर। हाँ क्या होगा ए में cos थीटा प्लस, और इसका कंपोनेंट एक इधर भी होगा, कितना होगा? हाँ सर, वो mg sin थीटा इमेज प्लस साइन। ma sin sin थीटा। theta plus phi. क्या यहाँ तक सभी बच्चे क्लियर है? क्लियर है तो हो गया, खत्म हो गया। यस Yes. यस सर, कुछ क्लियर। नहीं, मैंने क्या किया, एमए का कंपोनेंट इधर ले लिया और एमजी का कंपोनेंट इधर ले लिया। देखिए यह एक लाइन में दो फोर्स Yes. लग गया, पेंडुलम के ऊपर दो Yes. फोर्स लग गया नहीं लगा? यस यस सर। Yes. एफ नेट इक्वल टू आएगा पेंडुलम के ऊपर दिस माइनस, क्या मैं सही लिख रहा हूं? क्या मैं सही लिखा हूं? दिस यस सर। माइनस दिस नेट फोर्स। कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। Right. नो सर। पूरा लिख लो यहां तक, क्योंकि अब फिर रफ करूंगा और इक्वेशन को लेकर चल दूंगा। बहुत सिंपल, देखो एक बार समझने की जरूरत है, समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक सब कुछ सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। क्या मैं रफ कर दूं? Yes sir. ये सब रफ कर दूं? यस हाँ सर। सर। अब मैं इक्वेशन को लूंगा और उसी से आगे बढ़ जाऊंगा। फिर से इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पे नीट, एफ नेट इक्वल टू एम ए cos थीटा प्लस माइनस, बोलिए, एम जी साइन थीटा sin theta प्लस, plus अब कुछ नहीं, cos थीटा और sin थीटा का फॉर्मूला याद होगा, उम्मीद कर रहे हैं, कल का बताया था। हाँ सर। क्या यस। cos है, cos भी माइनस sin है, sin। क्या मैं सही लिखा हूं? हाँ सर। Yes इसका sir. क्या होगा? Sin. Sin theta. क्या मैं सही लिखा हूं? Yes क्या sir. मैं सही Yes, sir. लिखा हूं? हाँ सर। अब देखिए, इफ phi is very small, then sin phi का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलिए। अगर फाई एंगल बहुत छोटा हो, कल का बता के पहले का भी बताया हूं, तो sin phi ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना के बराबर होगा? फाई होगा। फाई के बराबर। और cos phi, cos phi 1 One. देखिए तो क्या है, 1 यहां पे देखिए क्या है, cos phi क्या हो जाएगा? Cos phi. 1 1 यहां पे क्या है? 5 Sin phi. Phi. माइनस, Minus. mg यहां पे क्या है? Cos One. phi. One. Sin theta. First time. मैं गलत यहाँ पे पढ़ लेता हूं। यहाँ पे क्या है? 5 क्या यहाँ तक सभी बच्चे क्लियर हैं? यस हाँ सर। अब आपको कुछ देर पहले मैंने निकाला था साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाला था।
यस बता सकते हैं यस cos थीटा का वैल्यू जी क्या था? अपॉन में जी cos थीटा अपॉन में g अपॉन J upon n root m अंडर रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस a प्लस जी square. सर m अंडर रूट m भी है, अच्छा m भी है, ऊपर है m माइनस यहाँ पे बताइए a अपॉन साइन दे क्या m मैं अंडर सही रूट लिखा स्क्वायर हूँ? सर उधर m नहीं आएगा. m ना आएगा सर m कट गया था mg के साथ cos हाँ cos सर हाँ हाँ सही सही है ना? हाँ हाँ सर. और ये श्योर यस यस सर. चल माइनस एम जी साइन थीटा अगेन आया, क्या आएगा? ए अपॉन में प्लस 5 अंडर लिखना है, कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कितना होगा बेटा? क्या यहां तक आप सभी लोग कुछ नहीं किया? cos थीटा का sin थीटा का वैल्यू पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। क्या लिख लिए? नो सर लिख लिए। यस सर हो गया आपको इतना ध्यान में नहीं रखना, इसका जो रिजल्ट आएगा वही ध्यान में रखना। वैसे जानना जरूरी है। देखो बेटा यहाँ पे m है और यहाँ पे m है, कांस्टेंट अरे बाहर निकाल सकते हो दोनों इक्वेशन से। यस देखो तो क्या आ जाएगा, कुछ तो आएगा। आपने क्या बोला था, कितना इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू, याद है? एफ नेट को क्या लिखोगे? m इंटू ए लिखोगे। हाँ सर आपको ये भी और ये भी है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ए की जगह पर लिख दो d2x बाई, लिख सकते हैं। हाँ सर और देखो नीचे क्या बचा, m। ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इस a को इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ag डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस जी को मल्टीप्लाई करो ए जी रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 5 जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। क्या यह क्लियर है आप लोग? देखो तो कुछ नहीं, ए को इसमें और जी को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और देखो यहाँ m है और इधर m है, मास मास कैंसिल क्या बच गया? इधर क्या बचा? d2x बाई, इसका एलसीएम लोगे बेटा या मल्टीप्लाई कर लो, कटा लो, उसके बाद एलसीएम लेना। यह एजी रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 5 ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस ए जी रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 5 जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। कुछ होगा क्या? कुछ कटेगा? कुछ कटकुट होगा? एजी अपॉन में अंडर रूट एजी और यह ए, और एजी यह प्लस है और यह माइनस है। क्या मैं नीचे का रफ कर दूं? ए रफ कर दूं? हाँ यस सर
देखिए क्या आ जाएगा, क्या बच गया, यहां पे 5 और यहां पे 5 कॉमन कर लो, फाइव कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपन में अंडर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, देखो तो ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, कहीं सही है ना भाई, यस सही कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, नो सर कहीं तो गलत है, कहीं तो गलत है, सोचो कहां गलत है। याद है ये वाला फॉर्मूला कौन था, कॉस का था, याद है, हाँ सर कॉस में ए प्लस बी था तो माइनस आएगा या प्लस आएगा, माइनस माइनस वही देखो यह माइनस छूटते जा रहा है, क्लियर हुआ। हाँ सर अब क्या बच गया, यस माइनस कॉमन कर लो, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्या यह दोनों कटेगा ऊपर नीचे, क्या यह दोनों कटेगा ऊपर नीचे, हाँ या ना, अब तो बोल दो यार, आंसर आ गया, यह कटेगा कि नहीं कटेगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे 1 पावर है या हाफ पावर है तो कितना कट के कितना हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर ए प्लस जी स्क्वायर आ तो गया, 5 को क्या लिखोगे, x बाई एल, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, l मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम, कितना आ गया, चलो यहां तक लिखो तो जल्दी लिख लिए, नो सर रब करूं, यस सर कितना आ गया, डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर माइनस एक्स, या पहले इसको ले लो, रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन एल इंटू माइनस एक्स, यही आ रहा है, यही आ रहा है, यस सर यस सर या माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा, यह इक्वेशन किसका है, कुछ बता सकते हैं, यह इक्वेशन किसका आ रहा है, SHM याद है, यस हाँ सर ओमेगा नॉट स्क्वायर के जगह पर क्या आ गया, ए स्क्वायर जी कितना आ जाएगा बेटा, then omega naught equal to square root of टाइम पीरियड क्या होता है, कितना गया टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, 1/t 1 बाय और उसी को कहते हैं जी इफेक्टिव, यहाँ पे जी इफेक्टिव, इसको कहते हैं जी इफेक्टिव,
समझ में आया थोड़ा बहुत? अच्छा एक चीज बताओ, मन मन में गाली दे रहा है ना? मन मन में गाली दे रहा होगा, पढ़वा थोड़ा थोड़ा कर करके इतना लंबा खिंचवा दिया नहीं। देखो होता क्या है बेटा कि कुछ डेरिवेशन है, आप मैं इतना जानता हूं, मुझे जो मेरे दिल में जो फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा होगा और बहुत ज्यादा आसान नहीं लगा होगा अब, क्योंकि सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा होगा, बहुत ज्यादा आसान नहीं लगा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ सर। आपको सिर्फ यही वैल्यू याद रखना, ये वाला ओमेगा नॉट का वैल्यू, वहां से सब कुछ निकल जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। सेम पेंडुलम को अगर हम लिफ्ट में रखते तब क्या होगा? सेम पेंडुलम को अब डिराइव नहीं करूंगा, डायरेक्ट बता दूंगा। मतलब हमारा इसका टाइम पीरियड क्या आ गया जनरल फॉर्म? 2 पाई रूट बोल दीजिए एल बाई जी इफेक्टिव, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी इफेक्टिव। अब जैसे मान लो एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक पेंडुलम लगा है, ठीक है ना बेटा? लिफ्ट है तो अप डाउन करेगा। मान लो लिफ्ट ए कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है नीचे की तरफ, कितना से? बोलिए, कितना से नीचे आ रहा है? कांस्टेंट। तो लिफ्ट में एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। 0 मारेंगे एक थप्पड़। 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा क्या? नो। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? सेम, कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। किसका? पेंडुलम का। कहां से देख रहे हो इसको? कहां से देख रहे हो? लिफ्ट के अंदर से कि लिफ्ट के बाहर से? कहां से देख रहे हो? बाहर से। बाहर से, अंदर से नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है। पढ़ो आगे। ऊपर का रफ कर दो बेटा, सब रफ कर दूं? नो सर। नो सर, 1 मिनट। हाँ बेटा। देखिए बेटा रे, आप लोग दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, पांडे सर इस सब का यूज हमारे रियल लाइफ में कहाँ होगा, बता दूं। और वैसे टाइम अप होने वाला है, रिज्वाइन होना पड़ेगा। मान लो कि हेलीकॉप्टर है, लड़ाई में गए आप लोग, समझे क्या? लड़ाई में गए, हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे उतारा गया, बात समझे क्या? बहुत जल्दबाजी है, हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आ रहा है और रस्सी भी नीचे लटक रहा है और आपको ग्राउंड पे उतरना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। मेरी बात क्लियर हो रहे हैं आप लोग? हाँ सर। आप हेलीकॉप्टर से रस्सी से नीचे भी आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर भी नीचे आ रहा है, उस केस में आप ऑसिलेट करोगे। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब आपको मान लो कि हेलीकॉप्टर